अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 2 और 3 को स्टडी किया था। उनके हम लोगों ने वर्ड्स मीनिंग और उनकी ट्रांसलेशन स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने लगे हैं पैसेज नंबर 5, तो उसकी हम लोग ट्रांसलेशन और उसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पैसेज नंबर 5 जो है उसकी फ़र्स्ट लाइन है, हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। उनके दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे कि हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो दादा अब्बू थे वो उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, वो डिसबिलीवर थे। डिसबिलीवर का मतलब है स्टूडेंट्स काफिर, मतलब ईमान नहीं लाए थे, वो ईमान की हालत में नहीं थे, वो काफिर कुफर की हालत में थे। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हज़रत आसमा के दादा अब्बू कुफर की हालत में थे, ईमान की हालत में नहीं थे, तो उस वक़्त उनका नाम था उस्मान बिनते आमिर। उस वक्त क्या नाम था? उस्मान बिनते आमिर। और बाद में जब वो ईमान लाए थे तो उस वक़्त उनका नाम हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रखा गया। तो ही वॉज़ वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड। वो बहुत ज़ईफ़ थे और नबीना हो चुके थे। उस वक़्त जो उनकी उम्र थी बहुत ज़्यादा थी और वो नबीना भी हो चुके थे, उनको दिखाई भी नहीं देता था। He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed. उन्होंने हज़रत आसमा से कहा, हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होते हुए कहा, आसमा मेरा ख़्याल है, आसमा मेरा ख़्याल है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर चले गए हैं। एम्प्टी हैंडेड का मतलब है स्टूडेंट्स खाली हाथ, और हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब है स्टूडेंट्स बेयारो मददगार, मतलब कोई चीज़, सारी चीज़ें साथ लेकर चले गए हैं और कोई चीज़ यहाँ छोड़कर नहीं गए। एट दिस टाइम उस मौके पर, उस मौके पर शी इंस्टेंटली वो फ़ौरन रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम। ये सुनकर हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन दौड़कर घर के एक कोने में गई, कॉर्नर का मतलब है स्टूडेंट्स कोना। She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उन्हें उस जगह रख दिया जहाँ उनके अब्बू अपनी रकम और जौहरात रखा करते थे। स्टूडेंट्स गैदर का मतलब यहाँ पर ये होगा कि इकट्ठी की, किसी चीज़ को, कुछ कंकरियाँ उन्होंने इकट्ठी की। और पिबल्स का मतलब है स्टूडेंट्स कंकरियाँ। पुट देम उनको रख दिया, किस जगह रख दिया? जहाँ पर उनके वालिद साहब, वालिद मोहतरम जो मतलब रकम वगैरह रखा करते थे, उन्होंने वहाँ जाकर उस जो कंकरियाँ इकट्ठी करके उनको वहाँ जाकर रख दिया। शी कवर्ड उन्होंने ढाँप दिया, इट विद द पीस ऑफ क्लोथ, उन्होंने उसे एक कपड़े से ढाँप दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको एक कपड़े से ढाँप दिया। ही टच्ड कम ग्रैंडफादर, उन्होंने अपने दादा जान को बुलाया, कम ग्रैंडफादर, दादा जान आए। लुक देखो, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, आइए दादाजी देखिए वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। आइए दादा जान देखिए वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को छुआ। ही टच्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स छुआ, द क्लॉथ कपड़े को, एंड थॉट और सोचा,
इट वाज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स। उन्होंने कपड़े को छुआ और समझे कि ये सोने और जौहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न was elevated and he felt revealed to know that Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala anhu had left all his wealth at home। उनकी जो फ़िक्र थी, उनकी जो परेशानी थी वो कम हो गई। किस वजह से कम होगी? उन्हें ये जानकर तसल्ली हो गई कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गए हैं। कंसर्न, स्टूडेंट, कंसर्न का मतलब होता है फ़िक्र, परेशानी। एलिवेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट कम हो गई। रिलीव्ड तसल्ली हो गई। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा था पैसेज नंबर 5, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम पैसेज नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्लियर फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन चंद अव्वलीन लोगों में से थीं जो इस्लाम लाए थे। She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हो and step sister of Hazrat Aisha Siddiqa रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की साहबजादी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सौतेली बहन थी। She was wife of Hazrat Zubair bin al-Awwam and mother of Hazrat Abdullah bin Zubair। वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम की बीवी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी। शी डाइड, उन्होंने वफ़ात पाई एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स। आपने लगभग 100 साल की रसीदा उम्र में वफ़ात पाई। ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, उन्होंने तकरीबन 100 साल की रसीदा उम्र में वफ़ात पाई। राइप ओल्ड एज का मतलब होता है स्टूडेंट्स रसीदा उम्र में, मतलब काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो यूज्ड टू से दैट ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी मोर जेनरियस एंड ओपन हार्टेड देन हिज आंट हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड हिज मदर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहा करते कि उन्होंने किसी को अपनी खाला हज़रत आयशा और अपनी वालदा से बढ़कर सखी और फ़राख दिल नहीं देखा। जेनरियस, स्टूडेंट, जेनरियस का मतलब होता है सखी, ओपन हार्टेड का मतलब होता है फ़राख दिल, मतलब खुले दिल वाली। हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज सो जेनरियस, इतनी सखी थी दैट शी सोल्ड द गार्डन शी इनहेरिटेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आसमा इस कदर सखी थी कि उन्होंने वो बाग जो उन्हें अपनी बहन हज़रत आयशा की वफ़ात के बाद विरासत में मिला था उसको बेच दिया। She gave away all the money to the poor and the needy। She gave away, उन्होंने दे दी, all the money, तमाम की तमाम रकम, to the poor, गरीबों में, and the needy, और मुताजों में। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारी रकम गरीबों और मुताजों में बांट दी। Nobody ever returned empty-handed from her doorstep। आपकी दहलीज से कभी कोई खाली हाथ ना लौटा। ये स्टूडेंट था हमारा पैसेज नंबर 6। अब लास्ट पैसेज की तरफ आते हैं। हमारा पैसेज नंबर 7 है, आखिरी पैराग्राफ है, उसकी जानिब हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट लाइन स्टार्ट कर। हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज एंड जेनरियसिटी एंड विजडम। हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनकी जुर्रत, सखावत और दानशमंदी के सबब हमेशा याद रखा जाएगा। शी हैड रिज़ोल्यूट फेथ, उनका पुख्ता अकीदा था, ईमान था इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह
कादर मुतलक पर उनका पुख्ता ईमान था। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बेकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशनी का मीनार रहेगी। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 4 था, कंप्लीट हो गया है। तो आइए हम अब इसके चलते हैं वर्ड्स मीनिंग की तरफ। जो उनके मुश्किल अल्फाज हैं उनके हम लोग जो है वर्ड्स मीनिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट वर्ड्स जो है पैसेज नंबर 5 का था, वो ये है डिसबिलीवर। डिसबिलीवर का मतलब है स्टूडेंट काफिर। हज़रत आसमा के दादा जान के बारे में बात हो रही है कि वो क्या थे, वो काफिर थे, वो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, मतलब जो है कोई भी जो है ना वो उन्होंने अपने पोती से कहा कि आपके वालिद जो है वो आपको बेजारो मददगार यानी खाली हाथ छोड़ गए हैं। हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है बेजारो मददगार। हेल्पलेस का क्या मतलब होता है? बेजारो मददगार। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है स्टूडेंट फ़ौरन, अचानक ही। उसके बाद गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठी की। इकट्ठी की, क्या चीज़ इकट्ठी की? मतलब कुछ जो पीपल्स थी, जो कंकरियाँ थी, उनको इकट्ठा किया। अमंगेस्ट, अमंगेस्ट का मतलब है में से, मतलब उन चंद खवातीन में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का मतलब होता है कबूल किया। स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर का स्टूडेंट्स मतलब होता है सुतीली बहन। राइब, राइब का मतलब होता है बूढ़ी। अगर यहाँ पर जो वर्ड्स है राइब, ओल्ड एज, बूढ़ी उम्र में। नीचे है जेनरियस, जेनरियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स सखी, मतलब फ्याज, बहुत ज़्यादा, मतलब जो है खोले दिल वाली। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड का मतलब है स्टूडेंट्स याद रखा जाएगा या याद रखना। करेज, करेज का मतलब है स्टूडेंट जुर्रत। नीचे है जेनरियसिटी, जेनरियसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स सखावत। नीचे हमारा जो है आखिरी वर्ड है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है पुख्ता। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसकी आप लोगों ने तमाम की तमाम जो वर्ड्स मीनिंग है और जो आज 3 पैसेज हम लोगों ने पढ़े हैं उसकी आप लोग ट्रांसलेशन भी याद करेंगे। तो इनमें से आप लोगों को जितने भी वर्ड्स मीनिंग थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर कोई मसला हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है सवाल जवाब भी कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों को मसला है, किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो दोबारा आप लोग कमेंट में, कमेंट सेक्शन के अंदर मतलब सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह हम लोग इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे यानी सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।